भाई साहब भयंकर डिमांड के बाद लिया है। तो आज अपने पास भाई आइडियापैड गेमिंग 3 Ryzen 5 6600H RTX 3050 वाला। और अभी जो Amazon फ्लिपकार्ट पे सेल आई थी इसने क्या धमाल मचाया है। 54-55,000 के आसपास का प्राइस है और इस प्राइस पे 2050 मिलना मुश्किल हो रहा है बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ। और ये भाई साहब 3050 के साथ और 6600H। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, ऐसा क्या दे दिया लेनोवो ने इसमें। और इंस्टा पे भी काफी सवाल आए थे, उनका भी जवाब आगे दे देंगे। तब तक फॉलो कर लो भाई अनबॉक्स टेक 14। आई एम एक्सपोज्ड गाइज। मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, होता ही गाइज मैं। एक निकलता अपना प्यारा दुलारा लैपटॉप जिसकी शक्ल कुछ ऐसी है, एक अपना 170 वॉट्स का अडेप्टर, वही लेनोवो वाली पिन USB जैसी और एक अपनी पावर कोड। बस हो गई अनबॉक्सिंग। तो डिजाइन अपना बिल्कुल एकदम हूबहू सेम टू सेम है जो हमने i5 वाला 12450H वाला रिव्यू किया था उसके जैसा। मुझे काफी ज्यादा लोग जैसा लगता है, यूं कह सकते हैं कि लोग का इससे इंस्पायर्ड है, बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं इन दोनों के अंदर। कहोगे तो इनका कंपैरिजन मिलाकर दिखा देंगे तुम्हें। कुछ इतनी इंक्लाइन हो जाती है इसकी डिस्प्ले, अच्छी खासी हो जाती है भाई 150-160 डिग्री के आसपास। बाकी हिंज मेरे को स्टेबल लगा इसका, नो डाउट। हल्का फुल्का वॉबलिंग इशू लगेगा तुम्हें बट इतना ज्यादा नहीं है, काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपर लिड पे फ्लैक्स बहुत ही कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। और कीबोर्ड फ्लैक्स भी बहुत ही कम है भाई, मतलब लगेगा ही नहीं, फील ही नहीं होगा। और कुछ 2.4 kg के आसपास का इसका वेट है, तो डेफिनेटली बिल्ड तुम्हें सॉलिड लगेगी जैसे तुम इसे हाथ में लेकर घूमोगे। गेमिंग और प्रोफेशनल दोनों तरह की वाइब देता है। स्पेसिफिकेशन देखे तो प्रोसेसर है इसके अंदर Ryzen 5 6600H 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ। Ryzen में तुम्हें पता ही है हाइब्रिड आर्किटेक्चर नहीं है, तो इसमें 6 कोर ही है, कोई परफॉर्मेंस एफिशिएंसी का चक्कर नहीं है। और i5 12 जेन वाले के साथ काफी लोगों को डाउट है, मेरे को कमेंट्स आए थे, ये चीज आगे कवर करेंगे हम। ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर RTX 3050 4GB VRAM वाला 85 और TGB के साथ। और रैम है भाई इसके अंदर 16GB की DDR5 4800 MHz की डुअल चैनल रैम और 32GB तक आराम से एक्सपेंड कर सकते हो, इतना मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से बता रहा हूँ। स्टोरेज के लिए इसके अंदर है 512GB की Gen 4 SSD। रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो, और मुझे ये Gen 3 जैसी ही लगी रीड एंड राइट स्पीड। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर SSD तो Gen 3 है, बट शायद Gen 4 कंपैटिबल है, तो फ्यूचर में तुम अपग्रेड कर सकते हो। बाकी एक बार कंफर्म कर लेना। और एक्स्ट्रा स्लॉट है नहीं, वो कहीं मेंशन नहीं था, तो वो भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा भाई लेनोवो से, क्योंकि मैं खोल नहीं सकता इसको। और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1। गेमिंग लैपटॉप है लेकिन फिर भी भाई MS Office होम एंड स्टूडेंट है इसके साथ 2021 वाला, लाइफ टाइम के लिए ये होना भी चाहिए। अब अगर सीधा परफॉर्मेंस देखे तो मैंने बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, Cinebench R23, Geekbench 6, Crossmark, PCmark 10 और 3D Mark Time Spy। तो स्कोर्स काफी ज्यादा तगड़े हैं, मतलब i5 12 जनरेशन जैसी काफी हद तक परफॉर्मेंस ये वाला प्रोसेसर निकाल देता है CPU की बात करें तो। और इसके अंदर एक Ryzen 5 7535HS वाला वेरिएंट भी आता है, तो उसके भी काफी हद तक इक्विवेलेंट सी परफॉर्मेंस है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस जो सस्ता मिले वो उठा लो परफॉर्मेंस वाइज। बाकी प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो प्रोडक्टिविटी में तुम फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छे खास लेवल की कर सकते हो, नो डाउट। वीडियो एडिटिंग में मैंने प्रीमियर प्रो टेस्ट किया था, 4K 60 तक आराम से चल जाएगा। एंड ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम करते हो 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर वगैरह, या फिर अगर डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर रन करते हो जैसे कि AutoCAD वगैरह, तो कॉलेज लेवल तक तुम ये सारी चीजें बढ़िया लेवल की कर पाओगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह बहुत तगड़े लेवल के, या VFX वगैरह के काम करने, गेम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, तो मैं कहूंगा कि 6GB VRAM कम से कम ग्राफिक कार्ड की होनी चाहिए। बाकी अपने काम के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट देख लेना, 4GB वाला ग्राफिक कार्ड डिसेंट लेवल के काम ही करा पाएगा। बाकी अगर स्टूडेंट या ऑफिस यूज के लिए ले रहे हो तो भाई कुछ भी आराम से कर सकते हो इसमें, फुल फैक्ट के मारता है भाई। प्रेजेंटेशन, कंटेंट कंजम्पशन करना हो, ब्राउजिंग करनी है, डे टू डे लाइफ वाले कोई भी काम करने हैं, सब बढ़िया तरीके से चल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर तुम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से देख रहे हो ना, तो बहुत सही चीज बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम कोई लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो, गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल या फिर कैसा भी लैपटॉप, तो तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन। इनके स्टोर्स काफी जगह पर अवेलेबल है और ऑलमोस्ट हर ब्रांड का लैपटॉप तुम्हें वहां मिल जाएगा। फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो, कोई कमी नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा, चेक करना चाहो तो वहां से कर लेना, और भाई का रेफरेंस दोगे तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। अब आती है गेमर्स की बारी। तो मैंने कुछ बढ़िया गेम टेस्ट करे हैं, एक बार वो देख लो। और हाँ, इसमें थर्मल मोड्स मिलते हैं, परफॉर्मेंस वाले मोड में लगा करके मैंने सारे गेम टेस्ट करे हैं, देख लो मेरे। तो पहले हमने काउंटर स्ट्राइक 2 टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे, और कुछ 150-160 के आसपास FPS हमें मिल रहे थे। बाकी टेम्परेचर इसके अंदर ना इंटेल वाले वेरिएंट के कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा जा रहे थे हमारे पास। बाकी सारे स्टैट्स तुम देख सकते हो, और 80 वोट तक अपनी TGB कंज्यूम हो रही थी GPU की। बाकी परफॉर्मेंस बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं आई। देन वैलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट के ऊपर, और
250 260 तक FPS आ रहे थे, जो कि मतलब बहुत ज्यादा तगड़े लगे मेरे को। टेम्परेचर्स 90 डिग्री ज्यादा नहीं गए, मतलब 80-90 तक मेंटेन्ड थे। मेरे को थोड़े ज्यादा लग रहे हैं राइजन वाले वेरिएंट में, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, और थ्रोटलिंग इशू वगैरह कुछ नहीं हुआ था इसमें। बाकी स्टैट्स तुम्हारे सामने। देन फार क्राई 6 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, और अल्ट्रा प्रीसेट पे हमें 60-70 FPS मिल रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा सही परफॉर्मेंस है भाई। और इस वाले गेम में टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं गए, 80 डिग्री ज्यादा नहीं गए, तो मतलब यही है कि थोड़ी देर बाद भाई थर्मल्स ऑप्टिमाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली इसके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लॉन्ग टर्म में। और 80 वोट तक अपनी पूरी जीपीयू भाई कंज्यूम हो रहा था। देन GTA 5 टेस्ट किया, वेरी हाई का प्रीसेट था, और 120-130 तक FPS आ रहे थे हमारे पास, और 100 से नीचे तो बहुत ही कम गए हैं, तो मतलब 120 तक एवरेज मान सकते हो कि तुम्हें मिल जाएंगे FPS। और परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली बढ़िया है ही इस वाले गेम में। बाकी स्टैट्स तुम्हारे सामने है, तो सारी चीजें देख सकते हो तुम। देन RDR 2 टेस्ट किया, अल्ट्रा और हाई का प्रीसेट था, तो इस वाले गेम में हमें 50-60 FPS तक मिल रहे थे, मतलब जो एक्सपेक्टेड है 30-50 से इतनी परफॉर्मेंस आती है हमारी। तो इंटेल वाले के कंपेरेटिवली टेम्परेचर हमें यहाँ ज्यादा मिल रहा है, 90+ जा रहे हैं। मेरे इंटेल वाले वेरिएंट में 90+ बहुत ही कम गए थे। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी तुम्हें, नो डाउट, और ऐसा कोई थ्रोटलिंग इशू भी नहीं था। बाकी मैं ये कहूंगा कि जिन गेम्स में ज्यादा टेम्परेचर जा रहे हैं वहां तुम कूलिंग पैड प्रेफर कर सकते हो। देन कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन 2.0 टेस्ट किया रिकमेंडेड प्रीसेट पे, और इस वाले गेम में मतलब 100 तक कभी कभी टच हो रहे थे FPS, वैसे जनरली 80-90 तक मेंटेन थे, तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़िया मिलेगी हमें इस वाले गेम के अंदर भी, नो डाउट। देन DLSS ऑन करके देखा तो 5-10 FPS बूस्ट हो गए, 90+ मेंटेन थे, और कभी कभी 100 टच हो रहे थे इसमें भी, तो वही जितना हमें मिलता है जनरली वैसा ही परफॉर्मेंस आ रहा है DLSS के बाद भी। बाकी डेफिनेटली हैवी से हैवी गेम में भी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है लैपटॉप, कोई इशू नहीं लगा मुझे। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास USB टाइप है 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। राइट साइड में हमारे पास एक USB टाइप है 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, और पीछे भाई हमें मिलता है एक HDMI 2.0 का पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक USB टाइप C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट, और एक अपना पावर इनपुट का पोर्ट। और इसके अंदर DP 1.4 और पावर डिलीवरी 3.0 का भी सपोर्ट है, मतलब अगर तुम्हारे पास 100 वोट का कोई अडेप्टर है तो इसे तुम चार्ज कर पाओगे टाइप सी से, और चार्जिंग दे भी सकता है अगर कुछ चार्ज करना हो तो पहले HDMI वाले पोर्ट से डिस्प्ले शेयर करी, और 4K 60 तक हो जाती है आराम से, डेडिकेटेड जीपीयू होती है। लेकिन देन अपने टाइप सी वाले पोर्ट से डिस्प्ले शेयर करी, और ये भी 4K 60 तक हो जाती है, लेकिन ये iGPU होती है। मक स्विच नहीं है इसके अंदर, मतलब DGPU पे इसे शिफ्ट नहीं कर सकते, iGPU पे तुम कर सकते हो अगर बैटरी बचानी है तो। बाकी ये हाइब्रिड पे ही रहता है, मतलब ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ये स्विच करता रहता है। बाकी अंदर का डिजाइन देख सकते हो कैसा है, एकदम मिनिमलिस्टिक सा ग्रे फिनिश में आता है, हर जगह अपना पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है। राइट साइड पे कुछ ब्रांडिंग है, और सेंटर में अपना टच पैड, और टच पैड का साइज अच्छा खासा, फीडबैक भी बढ़िया है, फुल्ली टच है तो कहीं से भी क्लिक कर सकते हो, जेस्चर्स भी बढ़िया काम करते हैं, और क्लिक वाला फीडबैक भी मेरे को तो बढ़िया लगा, मतलब यूज करोगे तो मजा आएगा। कीबोर्ड है इसके अंदर भाई 4 जोन RGB कीबोर्ड, मतलब फुल कस्टमाइजेशन RGB के तड़के एकदम वेंटेज वाले सॉफ्टवेयर में जाके कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। 2 लेवल की ब्राइटनेस है तो वो सब भी चेंज कर सकते हो, स्पीड वगैरह चेंज करनी हो या फिर अलग अलग इफेक्ट्स लगाने हो, और अपने हिसाब से हर जोन के ऊपर अलग अलग RGB सेट करनी हो, सब चीजें लेनोवो वेंटेज में। और कीबोर्ड का फीडबैक भी अच्छा है भाई, टेक्टाइल है, मस्त टाइप वाइप करो मजा आएगा, कोडिंग करते हो कर लो भाई बढ़िया। एंड की ट्रैवल भी सही है यार इसका। कीबोर्ड के ऊपर अपना पावर बटन, इसमें अलग अलग लाइट जलती है अलग अलग परफॉर्मेंस मोड के हिसाब से। देन आती है अपनी डिस्प्ले, और इसमें हमारे पास है 15.6 इंचेस की एक FHD 1080p रिजोल्यूशन वाली 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 45% का NTSC कलर गैमेट है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और NVIDIA G-Sync वगैरह ये सब भी सपोर्टेड है इसके अंदर। मतलब वही नॉर्मल डिस्प्ले जैसी हर बजट लैपटॉप में आती है गेमिंग वाले, बट IPS है तो व्यूइंग एंगल बढ़िया मिलेंगे, और कलर्स भी ऐसा तुम्हें दिक्कत नहीं लगेगी कोई। और मेरे को इसकी ब्राइटनेस भी ठीक ठाक लगी, मतलब आउटडोर में भी तुम्हारा काफी हद तक हल्का फुल्का काम चला देगी। तो ऑल इन ऑल कलर एक्यूरेसी वाला काम नहीं कर सकते जनरली, अगर तुम्हें कोई भी काम करना है, कंटेंट कंजम्पशन करते हो या कुछ भी करते हो, तो डिस्प्ले बढ़िया लगेगी। और हाँ, इसमें 100% sRGB वाला वेरिएंट भी आता है, लेकिन वो इसके हायर वेरिएंट्स के अंदर है। लेनोवो की वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना कि भाई कौन से वेरिएंट में कौन से में नहीं है। और डिस्प्ले के ऊपर अपना वेबकैम प्राइवेसी शटर के साथ 720p वाला है, तो कुछ ऐसी वेब कैमरा क्वालिटी, माइक भी इसी का यूज हो रहा है, तो जैसे भी लगे देख लो, नॉइज कैंसिलेशन वगैरह मुझे तो काफी सही लग रही है, मतलब 720p के हिसाब से। बाकी भाई तुम्हारे सामने। लाइक सब्सक्राइब नहीं मारा अभी तक, मार दो भाई यार, कहना पड़ेगा कि बार बार। 2 वाट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर है इसके अंदर। लेट्स चेक द साउंड बेबी। भाई मजाक सेट के आवाज अच्छी है। अकेले अगर कमरे में हो, मतलब काम वाम करते हो, तो आवाज आ जाएगी तुम्हें बढ़िया, बट अगर सराउंडिंग में ऑलरेडी नॉइज है तो तुम्हें कम लग सकती है, पर क्वालिटी अच्छी मिलती है, ये फायदा है। और हाँ, इसमें नाहीमिक वाला सॉफ्टवेयर भी मिलता है हमें इसके अंदर, तो कुछ कस्टमाइजेशन करनी हो, हेडफोन वगैरह पहन कर यूज करते हो, और गेमिंग के लिए भी काफी सारे मोड्स वगैरह मिलते हैं, तो अपने हिसाब से ट्वीक करना हो साउंड को, तो वो सब चीजें की खुली छूट मिलेगी उसमें। वैसे तो ये जात से गेमिंग लैपटॉप है
क्या बोल रहा हूँ मैं, बट स्टिल यार बैटरी जानना हमारा हक है। तो इस लैपटॉप में हमारे पास 60 वॉट आवर्स की बैटरी। तो वेंटेज वाले सॉफ्टवेयर से अगर तुम IGB वाले मोड पे लगा दोगे, बैटरी सेवर ऑन कर दोगे, लो ब्राइटनेस पे कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके अगर यूज करोगे, नॉर्मल टाइप के काम करते हो ब्राउजिंग वगैरह, तो मैंने जितना यूज किया इसे 3 से 4 घंटे का बैकअप ये दे देगा। उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ये मतलब मैंने जितना टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर। तो इतना भी अगर गेमिंग लैपटॉप दे रहा है ना, मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। अब कुछ सवालबाजी करी है तुमने इंस्टाग्राम पे, उन्हें उठा लेते हैं, लेकिन उससे पहले इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना यार। 97% जनता सब्सक्राइब नहीं करती यार, ऐसे थोड़ी होगा। भाई के साथ प्यार बना के रखो। तो ककाशी जी ने पूछा कि भाई 2050 वाले टफ से कैसा है, मतलब कंपेयर करो। उसका रिव्यू वैसे मैंने बना रखा है, उसके कंपेयर में ये प्रोसेसर भी अच्छा दे रहा है हमें और ग्राफिक कार्ड भी अच्छा दे रहा है, तो नो डाउट ये वाला ज्यादा बेटर है। प्लस इसके थर्मल्स भी टफ है, 15 से अच्छे हैं और ये लेटेस्ट एकदम नई जनरेशन का है। डिजाइन विजाइन भी बिल्कुल चेंज है। निखिल भाई ने पूछा कि नाइट्रो 5 12450H बेटर है या फिर ये, और 1080p वीडियो एडिटिंग में क्या ये लैग करेगा, क्योंकि नाइट्रो 5 इनका लैग कर रहा है। देखो यार मुझे पता नहीं क्यों लैग कर रहा है, 1080p एडिटिंग में कोई भी लैग नहीं मिलता। मैंने इसको जितना भी टेस्ट किया, इस वाले लैपटॉप में कोई लैग नहीं है। इवन मैंने तो नाइट्रो में भी टेस्ट कर रखा है, तो इस वाले प्रोसेसर के साथ लैग तो नहीं करना चाहिए। मे भी कोई और इशू होगा तो एक बार अपने लैपटॉप में देख लेना। नाइट्रो 5 या इसमें से मेरे हिसाब से तो देखो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो तुम। परफॉर्मेंस भी सेम है, नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सारी चीज सेम है। हल्की सी नाइट्रो 5 की बेटर मान सकते हो। द डी रिव्यू ने पूछा कि भाई ब्लेंडर सीखने के लिए कैसा है ये लैपटॉप। देखो यार 4GB ग्राफिक कार्ड है, तो मैं बहुत ज्यादा तो रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा ब्लेंडर के लिए, पर डिपेंड करता है ना कि तुम्हारा काम कैसा है। अगर तुम्हें नॉर्मल कॉलेज लेवल तक का मतलब बेसिक ब्लेंडर सीखना है तो वो हो जाएगा इसमें, बट और भी ज्यादा हाई लेवल के अगर तुम फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हो कि भाई 3-4 साल तक तुम्हें ब्लेंडर यूज करना है, तो मैं कहूंगा कि मिनिमम 6GB ग्राफिक कार्ड के लिए जाओ या फिर 8GB के लिए जाओगे तो और भी बढ़िया है। काम नहीं रुकना चाहिए ना, मतलब पता लगे कि 1-2 साल बाद तुम्हें दिक्कत आने लग जाए इस लैपटॉप में, तो एक बार अपने हिसाब से देख लेना। साजिद भाई ने पूछा कि यार इसमें Ryzen 5 6600 है और एक 6800H वाला वेरिएंट भी है इसका, तो उसके कंपैरेटिवली ये कैसा है या फिर हमें वो प्रेफर करना चाहिए, और प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसके मुझे काफी ज्यादा डाउट आए थे, तो तुम्हारे सामने है कि 6600H और 6800H में कितना ज्यादा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मल्टी कोर परफॉर्मेंस में तुम्हें फर्क मिलेगा। अगर तुम बहुत सारे काम लगातार एक साथ करते हो तो फिर प्रैक्टिकली 6800H बेटर परफॉर्म करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अपने बजट के हिसाब से देख लो। अगर बहुत ही कम डिफरेंस है ना, मतलब 2-3-4 हजार का फर्क पड़ रहा है, तो फिर मैं कहूंगा कि 6800 वाला ज्यादा बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म में। बट अगर काफी ज्यादा डिफरेंस है प्राइस का, 6-7 हजार रुपए का फर्क है, तो फिर भाई अपने बजट के हिसाब से देख लो कि तुम्हारे को क्या सूट कर रहा है। उत्सव भाई ने पूछा कि यार 60,000 के अंडर ये लेना सही है और लॉन्ग रन में कैसा रहेगा या फिर कोई और लैपटॉप लेना चाहिए। देखो अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करें ना, तो भाई इससे बढ़िया किसी भी लैपटॉप में नहीं मिलने वाला हो तुम्हें। मतलब तुम लिटरली 60,000 के नीचे ये वाली स्पेसिफिकेशन किसी लैपटॉप में नहीं ढूंढ सकते इस वक्त पे। बाद में आ जाए तो पता नहीं। लॉन्ग रन वाली बात वो टोटली तुम पे डिपेंड है कि तुम लैपटॉप को हैंडल कैसे करते हो, यूज कैसे करते हो। चलाने वाले लोग भाई i3 को भी 5 साल चला देते हैं। बाकी 60,000 के अंदर मैंने इसको जितना भी टेस्ट किया, मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि भाई ये क्यों इतना सस्ता है, मतलब क्या इसमें ऐसा कम दे दिया। क्योंकि जो हमने i5 वाला रिव्यू किया था वो 65-70,000 का, हर चीज बिल्कुल उसके जैसी थी, कुछ भी डिफरेंस मुझे नहीं लगा। लिमिटेड टाइम डील लग रही है मुझे, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ टाइम बाद ये लैपटॉप जब स्टॉक आउट होगा तो शायद फिर से वापस ना भी आए। और इसके अलावा जितने भी सवाल थे वो ऑलरेडी वीडियो के अंदर मतलब मैं रिव्यू में कवर कर चुका हूं, तो आई गेस तुम्हारे सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए होंगे मैंने। बाकी फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट कर देना। अगर इसको खरीदना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा, वहां जाके खरीद सकते हो। और आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मजा आ गया हो, सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन पे भी ऑल कर देना, और हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।